हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन चूंकि मैं बुक से पढ़ देता हूं, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टन डेज as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for थर्ड डे। कोई मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, तो पेनाल्टी के रूप में कुछ पैसे ले रहा है अपने को इथी से। तो फर्स्ट डे के लिए मान लीजिए 200 रुपये ले रहा है फर्स्ट डे के लिए। सेकेंड डे के लिए ले रहा है 250 रुपये, थर्ड डे के लिए ले रहा है 300 रुपये। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीड डे बीइंग 50 मोर देन। इसी तरह लगातार डेज बढ़ता रहेगा तो 50-50 रुपये भी बढ़ते रहेंगे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अ पेनाल्टी इफ ही डिले फॉर वर्क बाय 30 डेज। वो टोटल 30 डेज डिले कर रहा है, ठीक है, टोटल 30 डेज डिले कर रहा है। आप फर्स्ट डे के लिए 250 रुपये पेनल्टी दे रहा है, सेकेंड डे 200 रुपये, सेकेंड डे के लिए 250 रुपये और थर्ड डे के लिए 300 रुपये पेनल्टी दे रहा है। तो इसको हमको बताना है कि टोटल 30 दिन में वो पेनल्टी के रूप में कितने रुपए पे करेगा। तो इसमें जो जो पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। मान लीजिए सीरीज क्या बन जाएगा, फर्स्ट डे के लिए तो 200 रुपये दे रहा है, सेकेंड डे के लिए 250, इसी तरह डॉट 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 50-50 रुपये हर एक दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए का मान तो हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 200 रुपये, डी का मान निकाल लेंगे 50 रुपये, और एन इक्वल टू 30 डेज दिया हुआ है यानी कि 30। टोटल एस एन का फॉर्मूला क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग को 30 डे का निकालना है यानी कि एस 30। जहां जहां एन दिया है 30 पुट कर लेंगे। 2 इंटू ए की जगह 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी के जगह भी 50 पुट कर लेंगे। ये तो हो गया 15, 400 प्लस 29 इंटू 50, 14 इक्वल टू 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे 5 आप, ठीक है, यानी कि 15 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे 0 5 8 1, यहाँ पे लिख लेंगे एस 30 का मान निकाल रहे हैं हम लोग। एस 30 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 7 और ये 27, यानी कि टोटल पेनल्टी के रूप में द कॉन्ट्रैक्टर पे टू पेनाल्टी टोटल कितना भरेगा, इतना रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा।
मैं पढ़ देता हूँ बुक से। द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी स्कूल के लिए, किसी स्कूल में मान लीजिए 7 कैश प्राइज दिया हुआ है, प्राइज वितरण हो रहा है, उसमें 7 ठो प्राइज देना है, 7 प्राइज देना है, और 7 का योगफल कितना दिया है, 700 दिया है। 7 प्राइज देना है, इसका योगफल 700 रुपया दिया हुआ है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, यानी कि हर एक प्राइज का दाम 20 रुपये क्या है, कम है। इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, उसके अगले वैल्यू से, मतलब उसके पिछले वैल्यू से अगला वैल्यू क्या है, 20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, यानी कि प्रत्येक प्राइज का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसमें एसएन का मान तो दिया है 700 और एन का मान दिया है 7, क्योंकि टोटल प्राइस कितना है 7, 1 2 3 4 5 7, प्राइस 7 तो है। एसएन का मान भी दे दिया 700 और डी का वैल्यू कितना दे दिया -20, क्योंकि हर एक प्राइस जो है वो अगले वैल्यू से, अगले पिछले प्राइस से कितना है, 20 रुपये कम है। तो एसएन इक्वल टू होता है 700 तो दे दिया है, इसको n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 700, और n की जगह तो 7 दिया हुआ है, और d की जगह -20 इक्वल टू 700। 7/2 2a प्लस, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 6 इंटू -20 7/2 2a माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -120 हो जाएगा इक्वल टू 700। तो 7/2 इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे बच जाएगा केवल a और यहाँ पे बच जाएगा 60 इक्वल टू 700। 7 ये तो कट जाएगा, 7 इक्वल टू 7 इंटू a -60 इक्वल टू 700। a -60 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, काट लीजिए इसको, यानी कि a -60 इक्वल टू 100, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस 60, यानी कि a का मान आ गया 160। अब जो सवाल में दिया हुआ है कि जो प्राइस का वैल्यू है वो पिछले प्राइस से क्या है 20 लेस देन है, यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्राइस 160 हो गया 160, सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें से 160 माइनस 20 कर लेंगे, यानी कि 140। थर्ड प्राइज 140 माइनस 20, यानी कि हो जाएगा 120। फोर्थ प्राइज 120 माइनस 20 इक्वल टू 100। फिफ्थ प्राइज हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80। सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी कि 60। और सेवेंथ प्राइज निकाल लीजिए, सेवेंथ प्राइज यहाँ निकाल देते हैं। सेवेंथ प्राइज 60 माइनस 20 यानी कि 40,
तो सीरीज क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गया 160, 140, 120, 100, 18, 60 और 40, ये 7 प्राइज का मान आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा, मैं बुक से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, इन अ स्कूल अ स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एज पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के कम करने के लिए कुछ बच्चे क्या है, प्लांट लगा रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be a same as class in which are studying. A section of class 1 will be plant 1 tree, section class 2 will plant 2 tree, so on till class 12। यानी क्लास 1 के स्टूडेंट 1 पेड़ लगा रहे हैं, क्लास 2 के स्टूडेंट 2 पेड़ लगा रहे हैं, इसी तरह बढ़ते बढ़ते क्लास 12 के स्टूडेंट 12 पेड़ लगाते होंगे। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। क्लास 1 के लिए भी 3 सेक्शन होगा, क्लास 1 के लिए भी 3 सेक्शन होगा, 2 के लिए भी 3 सेक्शन होगा, और क्लास 1 के स्टूडेंट लगा कितना रहे, 1 पेड़, क्लास 2 के 2 पेड़, थर्ड का, और सब में 3-3 सेक्शन दिया हुआ है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो कितने ट्री लगाएंगे, हमको यही बताना है। यानी क्लास लिखेंगे फॉर क्लास 1, क्लास 1 के लिए हर एक क्लास के बच्चे, क्लास 1 के बच्चे 1 पेड़ लगा रहे हैं, और हर एक मतलब क्लास का 3 सेक्शन है, तो इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि 3 हो गया। क्लास 2 3 सेक्शन होंगे, और क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगा रहे हैं, यानी कि 6 हो गया। क्लास 3 सेक्शन है और 3 पेड़ लगाएंगे, यानी कि 9। इसी तरह डॉट 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 बढ़ते बढ़ते क्लास 12 तक जाएगा, इसमें भी 3 सेक्शन है और 12 लगाएंगे, यानी कि 36। तो सीरीज क्या बनेगा, 3, 6, 9 डॉट 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 36। अब इसमें बताना है हम लोग को कि टोटल बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, बच्चों ने टोटल कितने पेड़ लगाए। तो ए का मान तो हो जाएगा 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 - 3 यानी कि 3 आ गया। एन का मान हो जाएगा 12, क्योंकि कितनी क्लास है, 12 तक। और हम लोग एल का मान या टी एन का मान जो भी बोलिए, ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 a + l भी होता है। जब हमको लास्ट टर्म पता हो ए एन का मान, तो हम लोग इसी फार्मूला पे बैठा देते हैं। अब हम लोग को S12 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 12/2, ए का मान आ गया 3 प्लस, और एल का मान, एल और एन सेम ही होता है 36, यानी कि हो गया 6 × 39। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि टोटल बच्चों ने, टोटल ट्रीज कितना है, 234 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज
मेड ऑफ सक्सेसफुली सेमी सर्कल with center alternately at A and B, starting with center at A. of रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 एज शोन इन फिगर 5.4. फिगर दिया हुआ है इधर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. फिगर देख लीजिए आप लोग. फिगर दिया हुआ है, यही है. यहाँ से ए बी से स्टार्ट कर रहा है, ये सेंटर हो जा रहा है. L1 L2 L3 डॉट 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 तक 13 सेमी सर्कल दिया हुआ है. और सबको बताना है कि टोटल कितनी दूरी तय करेगी. बुक में फिगर दिया हुआ है और रेडी दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, डॉट 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 इसी तरह दिया हुआ है. एन का मान दिया हुआ है 13 सेमी सर्कल बनाया हुआ है. सेमी सर्कल का मान लीजिए परिधि कितना हो जाता है. ये हुआ सेमी सर्कल. कोई ऐसे इसको ऐसे बना लेंगे तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पाई आर हो जाती है और यहाँ से यहाँ हो जाता है 2r. डायमीटर हो जाता है, यानी कि पाई आर प्लस 2r. लेकिन हम लोग को यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं ज्ञात करनी, केवल यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है. फिर यहाँ से यहाँ हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो जा रहा है. फिगर बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे. तो परिधि कितनी हो जाएगी. ये तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर ऐसे होता चला जाएगा. यानी कि पाई आर का मान फर्स्ट के लिए दिया है 0.5 प्लस पाई आर का मान दिया हुआ है 1 प्लस पाई आर का मान दिया हुआ है 1.5 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा. तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं या पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 3 डॉट 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 इसी तरह चलते जाएगा. तो पाई इंटू 0.5. अब इसके लिए डी का मान फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 1, डी का मान भी हो जाएगा 1 और एन का मान तो दिया हुआ है 13. इसको अब एस एन फार्मूला पे हम लोग पुट कर लेंगे. एस एन फार्मूला होता कितना है, n/2. एन की जगह 13 रखेंगे, 13/2 इंटू 2a, 2a की जगह तो 1 रखेंगे प्लस n-1 यानी कि 13-1 और डी की जगह भी क्या रखेंगे 1. ठीक है. यानी कि पाई इंटू 0.5 13/2 यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 12 से 1 में गुणा करेंगे तो 12 भी आएगा. पाई इंटू 0.5 13/2 स्क्वायर कर लीजिए 14 हो जाएगा. यानी कि पाई इंटू 0.5 ये तो कट जाएगा, यानी कि आ गया 91. पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे. पाई का वैल्यू होता है 22/7. 0.5 इंटू 91. इसको काट लीजिए 13 आ जाएगा. इसको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा इसको, यानी कि 143 सेंटीमीटर टोटल दूरी हो जाएगी. 143 टोटल लेंथ.
143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग बुक में। क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे। 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन अ बॉटम, ये फिगर दिया हुआ है। 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, सो ऑन। फिगर नंबर 5.5। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन अ टॉप रो। लकड़ी का गुट्ठा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है मान लीजिए। तो सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर उसके ऊपर वाले में 19 है, फिर उसके ऊपर वाले में 18 है। इसी तरह इसे ऐसे दिया हुआ है और सबका योगफल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 200 लॉक्स। टोटल 200 लॉक्स दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, कितने रो है इसमें, और सबसे फर्स्ट वाले रो में कितने लॉक्स हैं। सबसे नीचे वाले में दिया है, यानी ए का मान दे दिया कितना 20, डी का मान दे दिया 1, क्योंकि नीचे वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है। तो डी का मान हो जाएगा 20 माइनस, नहीं सॉरी 19 माइनस 20 यानी कि -1। और एस एन का वैल्यू दे दिया 200। तो इसको हम लोग बना लेंगे, इसको मिटा देते हैं। पहले n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 200। n/2 a की जगह 20, n-1 और d की जगह -1 इजकल टू 200। यानी कि n/2 ये तो 400 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इसको इसमें गुणा करेंगे तो -1 माइनस n और +1 हो जाएगा इजकल टू 200। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर। यहाँ पे सॉरी ए का मान 20 दिया हुआ है, ए का मान है 20, यहाँ पे हम लोग 200 लिख लिए थे, ठीक है। तो n/2 ये 41 माइनस n इजकल टू 200। इसको ये डिवीजन में है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फोर 400 हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 41n माइनस n स्क्वायर इजकल टू 400। सबको इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इजकल टू 0। तो हम लोग जब इक्वेशन पिछले 4.1 या कुछ पढ़ेंगे तो इसमें इक्वेशन आ गया, इक्वेशन इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितने जाए 41। तो इसको हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ जाए, इसके मल्टीप्लाई के, और जोड़ने घटाने पे 41n आ जाए। यानी कि इसको हम लोग n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू, इसको अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 400n स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अगर ऐड कर लेंगे 41n आएगा। इसमें कॉमन लेंगे n माइनस 25 और इसमें -16 ले लीजिए, n माइनस
25 इक्वल टू 0, यानी कि n-16 और n-25 इक्वल टू 0। इसको जब हल करेंगे n-16 इक्वल टू 0, n का मान आ जाएगा 16, और इसको जब लेंगे n-25 इक्वल टू 0 तो n का मान आ गया 25, यानी कि दो n का मान आ गया। n का मान 16 भी आ रहा है और n का मान 25 भी आ रहा है। When n इक्वल टू 25, जब n का मान 25 लेंगे, जब हम n का मान, तो a20 जब निकालेंगे a प्लस 24d हो जाता है। a का मान दिया हुआ है 20 प्लस 24 इंटू डी का मान है -1, यानी कि 20 माइनस 24, यानी कि आ गया -4। और n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। तो n इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल हो गया, तो n का मान कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 16। n का ही मान हम लोग को ज्ञात करना था कि नंबर ऑफ रो हो गया 16, और हम लोग को ज्ञात करना था कि सबसे लास्ट में जो पंक्ति जाएगी टॉप पे वो कितना उसमें लॉग्स होंगे। तो a16 इक्वल टू a प्लस 15d, a का मान 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 यानी कि 5 लॉग्स हो जाएंगे सबसे टॉप पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ हम लोग का एपी भी खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है, अ बुकेट इज placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight. There are 10 potatoes in the line. एक लाइन दिया हुआ है, आप लोग फिगर देख लीजिए बुक में, एक लाइन दिया हुआ है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे बुकेट दिया हुआ है, बुकेट है कुछ ऐसे बनाया हुआ है, इसलिए एक आलू यहाँ पे है, एक आलू यहाँ पे है, एक आलू यहाँ पे है, ऐसे करके पोटैटो रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट पोटैटो है ये 5 मीटर पे है, और जो अदर पोटैटोज है वो 3 मीटर पे अवस्थित है। तो एक आलू लेकर, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट आलू है, एक आलू लेकर एक लड़की इसमें क्या कर रही है, डाल रही है, तो जाएगी और फिर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ दूरी जाएगी, फिर यहाँ से दूरी रखेगी, फिर यहाँ से यहाँ थर्ड पोटैटो के लिए जाएगी, फिर दूरी रखेगी। इसी तरह वो सभी पोटैटो, इसी तरह कितने पोटैटो है 10, यानी कि n का मान तो दिया हुआ है 10। फिर क्या है, अ पोटैटो स्टार्ट फ्रॉम द बुकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी कि सबसे पहले नियरेस्ट फर्स्ट पोटैटो को उठाती है वो, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, यानी कि एक पोटैटो को उठाती है, इस बुकेट में रखती है, उसके बाद दूसरे पोटैटो के लिए जाती है, फिर उसको रखती है, फिर उसी तरह करते रहती है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, यानी कि टोटल आलू को रखने पे वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। तो हम लोग लिखेंगे टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए कितनी दूरी तय करेगी,
यहाँ 5 मीटर जाएगी पहले, और फिर 5 मीटर यहाँ से लौटेगी, तब तो एक आलू को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा। सेकेंड पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 5 है, फिर 3 हो जाएगी, यानी कि टोटल दूरी कितना तय करेगी, 2 × 5 + 3, यानी कि 3 उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ आएगी। उसी तरह थर्ड 2 × 5 + 3 + 3, फिर इसमें 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया, डॉट 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 क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि n का मान तो 10 हो गया, सीरीज हो जाएगा 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट। ए का मान दे दिया 10, बी का मान निकाल लेंगे 16 - 10, 6, एन का मान दे दिया 10। ऐसे भी हम लोग पुट कर लेंगे, n/2 2a + n - 1 × d। तो S10 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल कितने पद है, टोटल कितने आलू हैं, 10, 10/2, 2, a का मान भी दे दिया 10 + 10 - 1, और d का मान है 6। इसको काट लीजिए, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 × 20 + 9 × 6, 5 × 20 + 40, 54, यानी कि 5 × इसको ऐड कर लीजिए 74 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 370 मीटर। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का एपी चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग जो भी दोस्त पिछले वाले वीडियो नहीं देखेंगे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से उसको रिवीजन करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करते रहें।